अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हम लोग सुपरमार्ट आए हैं और ये सुपरमार्ट कौन सा है? तेज़अब मिनी। और तेज़अब मिनी जो है ये हमारे इलाके बफर जोन में खुला है। डबल ए पकवान जहाँ पे था वहाँ पे ये जना न्यू जना वो ओपन हुआ है। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग यहाँ पे गए हैं और यहाँ का हमने जना सर्वे किया, एक्सप्लोर किया। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी, यानी कि सब्ज़ी और जो है ना ये गोश्त, फ्रूट्स आइटम जो है ना इन पे काफ़ी सारे रेट जो है वो बढ़े हुए थे, तकरीबन 150 बाकी ग्रोसरी वगैरह तो सब वही थी जो कि हर सुपरमार्ट पे होती है, हर चीज़अप पे होती है। तो इनके तो वही प्राइजेस थे, बस गोश्त वगैरह के जो है ना प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो हमें ये काफ़ी महंगा लगा अपने एरिया में बफर जोन में ना, क्योंकि जो गोश्त जो है ना बाहर 1200 रुपये का और चिकन का 700 या 620 है, तो वहाँ पे 700 750 और गोश्त जो है वो 1250 इस तरह का। लेकिन लोग फिर भी माशाल्लाह से शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि करीब खुल गया और अच्छा खुल गया चेज़अप। तो जाना वो ऐसी बात है, फिर तो लोगों का जाना बनता ही है। बच्चों के ऐसे सीरीज़ जैसे चेज़अप में जो चीज़ें होती हैं सारी वो ही चीज़ थी, बस स्लीपर्स वगैरह पे भी जाना सब जाना मुनासिब रेट लगे हुए थे। 800 900 की स्लीपर्स थी, अच्छी प्यारी थी। बैग्स वगैरह भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, बस चेज़अप की वही जो अपने रेट होते हैं हर जगह के वही थे। स्टफ़ टॉयज़ बहुत अच्छे थे, कुशन वगैरह बहुत अच्छे थे। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि कोई भी गिफ्ट आइटम वगैरह लेना तो आप आराम से जा सकते हैं। और रमज़ान के लिए तो बहुत ही कोई अच्छा हो गया हम बफर जोन के लिए कि जना बफर जोन के लोगों के लिए कि हम जाएं और अपना आराम से जना छोटी मोटी जो शॉपिंग है वो करके लें। और यहाँ पे अरमान साहब जो ना कहते हैं आइए आइए, ये मैंने चेज़अप का मैं ऑनर हूँ और मैं देखें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्रॉकरी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, नॉर्मल प्राइस है जो कि प्राइस होते हैं। और महंगाई तो खैर वैसे ही सब जगह जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भाई यहाँ पे भी जो है ना मुख्तलिफ प्राइसेस के जो है वो चीज़ें लगी हुई थी। प्लास्टिक आइटम, कांच का आइटम और किचन के एसेसरीज, कप वगैरह सब बहुत अच्छे थे। बच्चों की प्यारी प्यारी बोल्स थी, बच्चों की जो है ना वो एसेसरीज जो है ना बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, मेजनाइन फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक बनाए हुए, लेकिन भरपूर चीज़ें हैं। पूरा ही जो है ना वो उन्होंने मार्ट का पूरा सामान रखा हुआ है। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। ट्वाइस आइटम तो बहुत ही कोई ज़्यादा था, पूरा हर चीज़ का एक फ्लोर बनाया हुआ था उन्होंने। तो हमने भी ऐसे छोटा मोटा बस जल्दी एक्सप्लोर करा। और क्योंकि ना वहाँ वीडियो बनाने को मना कर रहे थे, तो लेकिन फिर भी मैंने जो है वो वीडियो बना ली, कैमरा ऑन ही रखा हुआ था। अच्छा, बच्चों के कपड़े वो अच्छे थे, जैसे ये 399 की बच्चों की टी शर्ट थी, नेकर वाली शर्ट थे जो गर्मियों के छोटे जन न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और बच्चों के बॉयज़ के जन आइटम बहुत ज़्यादा थे, बहुत वेराइटी थी और क्वालिटी वाइज कपड़ा भी बहुत अच्छा था। बच्चों के ट्राउज़र, जीन्स की पैंटें, छोटी छोटी देखें बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह लगी हुई थी। इन सब के मुनासिब रेट थे और सबके अलग अलग प्राइजेस थी। कोई एक जनरल प्राइस जो वो नहीं थी कि भाई ये 400 के लगे या 500 के लगे हुए। अच्छा, इस पोर्शन में जब हम लोग आए तो यहाँ पे लेडीज़ के सूट थे और यहाँ भी काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव सूट है। 4500 और 4800 रुपये के सूट लगे हुए थे, रेडीमेड भी थे, साथ में जो है ना अनस्टिच भी थे। जैसा चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। और ये देखें जो ना वो 2500 की भी जो है ना नाइट ड्रेस लगे हुए थे। नाइट के साथ साथ जो है वो लॉन के कपड़े भी थे, लॉन की टी शर्ट्स भी थी। कपड़े मुझे अच्छे लगे, लेकिन हमने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करी क्योंकि थोड़ा कपड़ा जो है ना मैं एक्सपेंसिव लगा था, तो हमने इतना खोल के नहीं। ट्राउज़र बहुत अच्छे लगे हुए थे, 600-1000 तक के जना ट्राउज़र थे। और यहाँ पे जना ये बच्चों के सारा आइटम था, फीडर्स वगैरह थी। तो और यहाँ पे बच्चों की टॉयस वगैरह मैं बता रही हूँ ना बहुत ज़्यादा थे, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। तो हमने कहा चले एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है। और ये देखें ग्राउंड मेजनाइन फ्लोर और साथ में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे ये बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने काफ़ी देर तक जना एक्सप्लोर किया, हर चीज़ देखी, सब कॉस्मेटिक वगैरह भी सब देखे। उसके बाद फिर हम जना बाहर आ गए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करने की बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी थी। हमने भी आगे जाके गाड़ी खड़ी करी और हम लोग यहाँ घूमते घूमते हम लोग को लग गई भूख। और मैंने वैसे कुछ खास बनाया हुआ ही नहीं था खाना, तो इन्होंने कहा चलो चल के ना जावेद निहारी खाते हैं। हमने कहा चलें चलते हैं जावेद निहारी खाने। तो यहाँ से हम लोग जो है वो आ गए हैं जावेद निहारी खाने हुसैनाबाद पे। तो यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी जो है ना कंजस्टेड एरिया और होता है, गाड़ी की प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रही थी कि कहाँ खड़ी करें कहाँ नहीं खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तो ये दिखा रहे थे, कह रहे देखो अल्लाह वाली बिरयानी है, इसकी बिरयानी भी बहुत मशहूर है, सुना है मैंने। मैं कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा बिरयानी खाने का, मेरा दिल चाह रहा है निहारी खाने का। तो कहेंगे चलो जावेद निहारी कर चलते हैं। जावेद निहारी तकरीबन मैं जो हूँ 2-2.5 साल बाद आई हूँ खाने के लिए यहाँ पर।
बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। इन लोगों ने मना कर देते कि नहीं हमारा कोई मूड नहीं है, क्योंकि ये लोग माशाल्लाह शाम में इन लोगों ने अच्छा हैवी खा लिया था। तो हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी निहारी। तो मैंने और इनके पापा ने जो है ना वो निहारी खाई और मज़े से खाकर फिर लोग अपने घर की तरफ लौट गए। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने जो है ना हस्बैंड के लिए और अरमान के लिए एग फ्राई करा है। तो मैंने दोनों ही एग एक साथ डाल दिए थे, तो ये बिल्कुल मून की शक्ल लग रहा था कि मून बना हुआ है। और उसके साथ जो है मैंने ऊपर से एक चुटकी जो है लाल मिर्ची भी डाल दी थी। बहुत ही मज़े का जो है ये एग लगता है फ्राई जब खाएं। और रोज़े के लिए जो है मैंने शाम में जो है ना फ़िश फ्राई करी थी और बच्चों को नूडल्स बना के दिए थे, क्योंकि हाशिर का रोज़ा था और साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था। अरमान हाशिर दोनों को नूडल्स बना के दिए थे। हाशिर ने कहा मम्मा पकौड़े बना दे, दिल चाह रहा है। तो 1 साल बाद समझे रमज़ान में मैंने पकौड़े बनाए थे। कड़ी वगैरह तो बनती है, तो फिर मैंने जो है ना अब स्पेशली रोज़े के लिए पकौड़े बनाए थे। तो 1 प्लेट मैंने इनके पापा के लिए बना दी थी, जैसे ही ऑफिस से आए थे उनको मैंने दे दिया था। बाकी हाशिर ने जो है ना रोज़े में खाए थे। और रोज़ा खोलने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम निकले हैं अपने भतीजे को देखने के लिए, क्योंकि भतीजे का जो है वो हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है। कल रात जो है वो गाड़ी के अंदर ही गिरा है। तो भाई लोग कहीं जा रहे थे, तो वो गाड़ी जो है उनकी पजीरो उसके अंदर जो है ना वो पीछे से आगे आ रहा था और वो बेचारा ऐसा गिरा ना कि उसकी एल्बो पे ज़ोर पड़ा। तो रात भर वो रोता रहा कि मेरी एल्बो में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। संडे का दिन था, लेकिन भाई जो है ना फिर भी लेके उसको गए वहाँ पर राफायाम हॉस्पिटल। तो वहाँ पे डॉक्टर मुदस्सिर नहीं थे, तो वहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये भी एक्सरे वगैरह करवा लें और कुछ उसको मतलब मेडिसिन दे दी थी पीने की। बच्चा है भी छोटा सा, 3.5 साल का है। खैर बहरहाल तो जो है ना वो फिर आज सुबह लेके गए डॉक्टर मुदस्सिर के पास रफ़ायाम में। तो उन्होंने कहा ये तो इसके फ्रैक्चर हो गया और अभी हम जो है ना इसकी प्लास्टर करेंगे। तो भी बड़ा वाला प्लास्टर करा है उन्होंने फुल हाथ का। अब छोटा सा तो बच्चा है, अब उसको दर्द भी इतनी तकलीफ़ में बेचारा बच्चा, उसने किस तरह रात गुजारी सुबह है। वो बहुत माशाल्लाह सब्र वाला बच्चा, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना भाई, हाथ पे लग जाए कहीं भी लग जाए तकलीफ़ तो होती है, बड़ों को होती है। तो बच्चा तो बच्चा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उससे फ़ोन भी करा है, वो हॉस्पिटल पहुंचा ना। तो कल का मुझे पप्पो से बात करनी है, उसमें बात करी अपनी टूटी फूटी जो है ना अल्फाजों में। मैं कहा अच्छा चलो मैं ना रोज़े के बाद आऊँगी, चक्कर लगाऊंगी। तो अब हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। और हस्बैंड गए हैं ATM बैंक गए हैं, तो फिर अब उसके लिए हम थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेके जाएंगे। बिस्किट लाकर चिप्स वगैरह ले लेंगे, क्योंकि वो उसी से बहुत खुश हो जाता है। आइसक्रीम बहुत शौक से खाता है, तो आइसक्रीम तो अभी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसका हो रहा है गला भी ख़राब। तो आइसक्रीम नहीं लेके जाएंगे और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ जाते हैं, अब सो रहा होगा या जाग रहा होगा, इसका कुछ पता नहीं है। मैंने बोल दिया था मैं आऊँगी रोज़े के बाद ना। और वो खड़े मेरे हस्बैंड जो है ना भतीजे के लिए ले रहे हैं चिप्स और बिस्किट। और क्या बात कर रहे हैं उनसे समझ नहीं आ रहा, कुछ ले रहे होंगे बिस्किट वगैरह। मैंने कहा बिस्किट लिए हैं, चिप्स लिए हैं, बाकी जो आपका दिल चाहे वो ले आए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब कुछ ही खा लेते हैं। मेरा दिल बहल जाता है, उनका ज़रा खुश हो जाते हैं बच्चे ना। तो बस ये लेकर आते हैं, तो सीधा जाना भाई के चलते। और ये भतीजे के लिए चिप्स बिस्किट केक लेकर आए हैं और पता नहीं क्या क्या इसमें। हाफ रोल बिस्किट है, बिस्किट है और बिस्किट ही है। और बच्चों के लिए भी चीज़ें आई हैं हमारे यार, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अभी ये खाएंगे, अभी वो खाएंगे। मैं कह रही थी स्कूल के लिए रख लें, लेकिन नहीं। बाकी सबका चांद चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद के पास जैसे कि बादल नज़र आ रहा है, थोड़ा और करीब होता है तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद के ना पर लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो इतना प्यारा लग रहा है चांद। काफ़ी देर बैठे हम भाई के यहाँ और अब बैठ के वहाँ से उठे घर जाने के लिए। चाय बिस्किट एप्पल, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह से। सबके साथ मिल बैठ के खाया वाया। और जो है वो बहन भी आ गई थी छोटी। और कराची में तो आज से फिर से ठंड हो गई, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं झक्कड़ वाली भंवर वाली। उफ मैं क्या बताऊं, बता नहीं सकती। खैर सबको ही पता होगा कराची में क्या हाल हुआ है ठंड से। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, मगरिब के बाद रोज़ा खुलते ही जो ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं मट्टी वाली, लेकिन बहुत तेज़ मौसम ज़बरदस्त।